हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। और आज हम लोग जो हैं सामाजिक विज्ञान एसएसटी 10वीं क्लास का मॉडल सेट 2 हम लेकर के आए हैं। पहला मॉडल सेट आप लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने लाइक किया और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे मॉडल सेट को लेकर के आज हम लोग आए हैं और आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप लोग जो हैं 40 का सही विकल्प चुन करके आपको जवाब देना होता है। तो चलिए हम लोग आपका समय न लें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क। आप सभी जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की अहम भूमिका थी। और बिस्मार्क जो है वो जो आदमी प्रेम से जो है उसके साथ एकत्र नहीं हुए उसको उन्होंने रक्त यानी तलवार के बल पर जो है, रक्त एवं लौह यानी तलवार के बल पर जो है उन्होंने लोगों को कहा, दूसरे राजाओं को कहा कि जो जो मेरे साथ नहीं मिलना चाहते हैं उन सबको हम जो है युद्ध करके अपने साथ मिला लेंगे। तो आप सब याद रखिएगा, बिस्मार्क, 20 मार्क यानी 20 को मार करके ये जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाले लोग थे बिस्मार्क। चलिए अगला देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, देखिए यूरोप महादेश है, तो यूरोप महादेश के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो देखिए यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य जो है वो प्रेरणा स्रोत रहा। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है वो टॉल्स्टॉय की रचना है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ ये 4 तक का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी दोस्तों से एक गुजारिश है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपना एक एक लाइक कर दें और कमेंट करें। साथियों, आपके लाइक और कमेंट से ही हमें जो है वीडियो बनाने में जो है मदद मिलती है, प्रेरणा मिलती है और हम जो है आपके लिए ये वीडियो पीडीएफ लेकर के आते हैं ताकि आप जो है अपने परीक्षा की बेहतर ढंग से तैयारी कर सके। आप ये मत समझिएगा कि आप अकेला हैं, आपके साथ एस के रॉय सर हैं और सभी विषय में आपको जो है मदद करने के लिए हम जो है मैथ्स मजा विद शिवजी यादव चैनल लेकर के आए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? देखिए दोस्तों, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। देखिए आप सभी को पता होगा 1915 में गांधी जी आए और 16 में जो है लखनऊ में वो आमंत्रित थे। लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है दिसंबर 1920 में हुआ था, वहीं पर पारित हुआ। जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो याद रखिएगा जमशेदपुर को ही टाटा नगर कहते हैं और वहीं पर झारखंड में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में इन्होंने किए थे। तो हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आए हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जानते हैं ना, महानगर। महानगर जो है वो सबसे बड़ा नगर होता है, वहीं पर जो है ये जनसंख्या सबसे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए दिल्ली महानगर है, कलकत्ता महानगर है, बम्बई महानगर है, चेन्नई महानगर है, तो ये सब महानगर हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? देखिए गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। आप लोग जानते ही होंगे छापाखाना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए ये भाखड़ा नांगल परियोजना की बात आ गई तो ये जो है सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी पर है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, देखिए ताप विद्युत केंद्र इसका मतलब समझिए, जहाँ पर कोयला से बिजली बनाया जाता हो वो बरौनी में है। मैग्रोव सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैग्रोव वन है, जंगल है, ये सुंदरवन। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है ना, इसमें प्रकार दिया नहीं है तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। ये इसका हम लोग आपको जवाब हम बता देंगे, ये क्वेश्चन जो है हटा देते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत के 2/3 जनसंख्या जो है, भारत की कितनी जनसंख्या? 2/3 जनसंख्या जो है खेती-बाड़ी का काम करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो अरेबिका किस्म की। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब देखिए, ये आंसर हो जाएगा चेन्नई, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ है दिल्ली, दिल्ली से यहाँ आ जाइए, ये दिल्ली, ये मुंबई। तो एक राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, बड़ा सड़क होता है। तो ये दिल्ली से मुंबई गया हुआ है। अब मुंबई से गया हुआ है चेन्नई। मुंबई से कहाँ गया है? चेन्नई। चेन्नई से आया है कोलकाता, कोलकाता से मिला दिया दिल्ली को। तो इसी को कहते हैं चतुर्भुज बन गया। तो यही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जो सड़क जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो है ये बना था। दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। इसी को कहते हैं चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है दोस्त? सीमेंट उद्योग में होता है। कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड इसी को कहते हैं बाबू, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड को कहते हैं जीटी रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। तो देखिए बिहार में जो जीटी रोड है उसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, यानी NH2। इसको क्या कहोगे? NH2, नेशनल हाईवे 2। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में पंचायती राज संस्था में जो है औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती राज संस्था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके स्क्रीन पर आ गया है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, देखिए लैंगिक विभाजन मतलब जानते हैं, पुरुष और औरत की बात करना, लड़का लड़की की बात करना, ये लैंगिक विभाजन होता है। तो ये समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अब जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग पहले से कहते हैं ये पुरुष करेगा, महिला नहीं करेगा, महिला से नहीं हो पाएगी, है ना। तो ऐसा चीज़ हम लोग जो बोलते हैं तो वो स्त्री पुरुष के बीच हम लोग विभाजन का काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सारा काम पुरुष भी कर सकते हैं और सारे काम महिलाएं भी कर सकती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। देखिए ये दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स कार्यक्रम में औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति, औद्योगिक मजदूर के शोषण से मुक्ति इसमें शामिल नहीं है। इसमें ये जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन और भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि। राजनीतिक दल का आशय है, राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह होता है। राजनीतिक दल जो बनता है वो व्यक्तियों का क्या होता है? समूह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, क्या देता है? तो समान अवसर देता है। अब नौकरी का वैकेंसी निकलता है तो सब आदमी के लिए बराबर होता है। अगर आपके पास मेरिट है तो निकल जाइए, है ना, यही है समान अवसर। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं, मतदाता मतलब जानते ही होंगे, वोट डालने वाले, तो वो हमारे देश में 71 करोड़ है। कितना है? 71 करोड़, याद रखिएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, देखिए लोकतंत्र सफल कब होगा? जब नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता होगी, तभी जाकर के लोकतंत्र को सफल माना जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद, देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र होता है उसका योगदान जो है आज़ादी के बाद जो है वो घटता गया, है ना। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। तो दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1868 ईस्वी में लगाया। कब लगाया? 1868 ईस्वी पर लगाया। चेक क्या होता है? चेक जानते हैं आप सभी आदमी, नहीं देखते हैं, कहते हैं चेक काट के दे दीजिए। तो चेक काट के देने वाली बात जो होती है वो क्या है? ये साख है, साख। अगर किसी को आप चेक देते हो, किसी को चेक निर्गत करते हो तो वो पैसा नहीं देते हो, वो आप कहते हो जाइए मेरे खाता में है, आपको कागज़ पर जो चेक बुक होता है, चेक एक पेज जो है साइन करके आप देते हो, तो वो क्रेडिट होता है, एक प्रकार से साख होता है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो हमारे देश में 24 घंटा पैसे आप निकाल सकते हैं, या किसी भी देश में एटीएम से आप 24 घंटा पैसा निकाल सकते हैं। चलिए भारत
के वित्तीय राजधानी है? भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। सहकारी प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय जो है ये कब बना, आपका क्वेश्चन है। तो ये 1918 ईस्वी में बना। 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय 1918 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ देखिए, ये है रोजगार सेवा एक दूसरे के, यहाँ ये एक नहीं होगा, रोजगार सेवा एक दूसरे के परस्पर होते हैं, विरोधी नहीं होते हैं, परस्पर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है, देखो बाबू, सबसे पहले याद रखना, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही जो है वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? देखो, सांप्रदायिक दंगे इंसान ही करते हैं, आतंकवाद कौन होते हैं? इंसान ही होते हैं। महामारी कौन फैलाता है? हमारे आपके द्वारा जो है कचरा जो है रखा जाता है जिससे महामारी फैलता है। तो इसका मतलब, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। चलिए, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। स्थल पर होने वाला कंपन को किस नाम से जानते हैं? तो आप सब जानते हैं, आज ही भूकंप आया था। तो स्थल पर होने वाला कंपन जो है भूकंप के नाम से जानते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो बाबू, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1916 ईस्वी में ही लखनऊ में ये हुआ, लखनऊ समझौता। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? देखो, आप सबको याद होगा, लाहौर अधिवेशन में, जिसमें आपको याद ही होगा जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था पूर्ण स्वराज की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? देखिए, गदर पार्टी से याद रखिएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल, याद रखिएगा, अमेरिका में किया था 1913 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन, हाँ, देखिए, ये दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात चल रही है ना। तो ये आप सभी जानते होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्त? दांडी यात्रा 1930 में। याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी यात्रा से। भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक, देखो, राष्ट्रीय आरएसएस जिसको कहते हो, आरएसएस, आप सब आदमी जानता होगा। आरएसएस, मोहन भागवत अभी उसके जो हैं सर्वे सर्वा हैं। और ये 1925 ईस्वी में चालू हुआ था, केबी हेडगवार के समय में। किसके समय में? केबी हेडगवार के समय में। याद रखना, आरएसएस नहीं कहते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं। 1925 में केबी हेडगवार जो है इसकी स्थापना किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह में दिया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन जो है ना 1920 में तुर्की 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 1920 तुर्की के समर्थन में जो है खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ था। सिपाही विद्रोह, आप सब आदमी जानते होंगे। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह जानते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह को ही कहते हैं। ये 1857 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, शॉर्ट में इसको कहते हैं, WC बनर्जी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? देखिए, 1915 में जो है गांधी जी लौट के आए थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और 1916 में साबरमती में आश्रम की स्थापना की, 1 साल बाद। याद रखिएगा, 1 साल बाद गांधी जी जो है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा बाबू, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, राय जी ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे, याद रखिएगा। चलिए, तो 54 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर है 55 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए, ये रहा।
देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन ये 1929 ईस्वी में, जिस साल जो है लाहौर में अधिवेशन हुआ, उसी साल जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। तो आप सभी लोग जो है इसको जानते ही होंगे। चलिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो आप सभी आदमी को याद होगा, चंपारण में किए हैं। गांधी जी कहाँ पर किए हैं? चंपारण में पहला प्रयोग किए हैं। अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किए थे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो हम लोग जो है सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप सब जो है इस वीडियो को एक एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने प्यारे दोस्तों में जो है चैनल को शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी जो है इस चैनल का जो है फ़ायदा ले सके। और हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्त, आपके करने से सब कुछ होगा। बोर्ड परीक्षा में आप लोग धमाल मचा दीजिएगा। आप लोग अभी से मेहनत करिए, है ना, और हम हैं साथ में। चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपारण आंदोलन जो है दोस्त 1917 में हुआ है। आपको पता ही होगा, 15 में गांधी जी आए, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया और 17 में बिहार आकर के चंपारण में आंदोलन हुआ। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो याद रखिएगा, ये मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया। किस विद्रोह का? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? देखिए, महात्मा गांधी अभी अभी बताए थे 1915 में आए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास थे, लेकिन अगर कहे स्थापना किसने किया तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों मिल करके स्थापना किए थे, लेकिन अध्यक्ष थे चितरंजन दास। देखिए, अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आए। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे जो सर जॉन साइमन। याद रखिएगा, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। दिख रहे हैं स्क्रीन पर? एकदम रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग बार बार देख करके। चलिए, हम लोग जो हैं अब 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना, आप लोग जो है इसे देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, संस्थापक थे। W.C. बनर्जी ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे, है ना, अध्यक्ष, है ना, ये अध्यक्ष थे। स्थापना एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? देखिए, बंगाल का जो विभाजन हुआ 1905 में हुआ, लेकिन विभाजन वापस लिया गया 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना वो बना मुंबई में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है बाबू 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि एक एक इस वीडियो को एक एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जो है थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। इससे वीडियो बनाने में जो है हमको प्रेरणा मिलती है और आगे भी हम जो है आपका जो है 1000 ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। आप लोग जो है इत्मीनान के साथ देखते रहिए। बंगाल विभाजन कब हुआ? देखिए, बंगाल विभाजन अभी अभी चर्चा किए थे 1905 में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 आप लोग देख ही लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? हमेशा याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। किसका नाम याद रखिएगा? सुभाष चंद्र। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, है ना। तो आप सभी दोस्तों को जो है ये याद रहेगा। आप सभी दोस्त जो है
ये जानते ही होंगे कि बहुत ही अच्छा से जो है आप जो है इसको बना रहे हैं, है ना? और आगे जो है आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो जो है लेकर के हम आते रहेंगे। आप सभी दोस्त एकदम कमर कस लीजिए, एसएसटी में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना है। अरे दोस्तों, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक तबीयत पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों, आपके करने से सब कुछ होगा। कैसे नहीं होगा? आप जो है एकदम याद करिए। इसके साथ-साथ आपको अगर मैं वीडियो लाऊँगा, अच्छा वीडियो लाऊँगा और आपको जो है इसमें बहुत सारे चीज़ एसएसटी में मटेरियल हम देते जाएँगे। आप लोग जो है इसको खाली सुनते जाइए। देखिए आप जो है बहुत ही आगे निकल जाइएगा, है ना? आप जो है पूरा वीडियो जो है ध्यान से खाली आपको देखना है, आप बहुत आगे निकल जाएँगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।